गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 का पहला जो पाठ है, पाठ पहला सामाजिक विज्ञान में पाठ पहला भारत की स्थिति एवं आकार का अध्ययन करेंगे। स्थिति एवं आकार का अध्ययन करेंगे। 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। एक 5 दशकों में देखें तो भारत ने बहुत उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति है। भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। अब देखें विश्व में क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका आता है? रूस। किसका आता है? रूस। दूसरा स्थान देखें, ये प्रथम स्थान पर कनाडा। द्वितीय स्थान पर क्या आता है? कनाडा। इसके बाद में कनाडा के बाद में देखें चीन, तीसरा स्थान। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका स्थान आता है, कौन सा आता है? चौथा। और ब्राजील का 5वां और ऑस्ट्रेलिया इसका स्थान आता है 6ठा। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है और पहला स्थान आता है चीन का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भौगोलिक क्षेत्र देखें तो 2.4% भाग भारत के पास है। देखिए कुल विश्व का जो क्षेत्रफल हमने 100 माना तो भारत के पास कितना है? 2.4% क्षेत्र भारत के पास है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का ये कुल भूभाग का जो क्षेत्र है कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। या इसे हम कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या कह सकते हैं? वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो ये यहां से जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200। ये यहां तक 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। भारत की समुद्री सीमा देखें। भारत की समुद्री सीमा को भी हमने 2 भागों में बांटा है। तो यहां से लेकर और यहां तक जो भारत की जो समुद्री जो सीमा है इसकी कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है। और ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी 1416.16 किलोमीटर ये अलग सीमा है। इसके बाद हम देखें भारत को कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इस वजह से भारत को 2 भागों में बांटा गया है। एक ये उत्तरी भारत और ये हो गया दक्षिणी भारत। ये दक्षिणी भारत है। जो समुद्री सीमा से भारत के जो राज्य लगे हुए हैं वो 9 राज्य हैं।
कितने समुद्री सीमा से भारत के 9 राज्य लगे हुए। कितने? 9। अब 9 राज्य कौन से हैं? पहला ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये समुद्री सीमा से भारत के राज्य लगे हुए हैं। जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8। ये गुजरात, MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। इसके बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक मानक समय भी 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और मानक समय ये 5 राज्यों से। इसका जो बिंदु है उत्तर प्रदेश के नैनी क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद में भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति का जो कर्क रेखा और देशांत रेखा, अक्षांश रेखा है, तो ग्लोब में भारत की स्थिति देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसके मध्य से भूमध्य रेखा हमने खींच दी है। ये भूमध्य रेखा है, ये बीचों बीच हमने भूमध्य रेखा और ये 2 भागों में बट गई। ऊपर के हिस्से को हमने उत्तरी गोलार्ध, नीचे के हिस्से को हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा है। तो भारत यहाँ स्थित है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति देखें तो भारत की अक्षांशीय स्थिति में जैसे ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत स्थित है। देशांत की स्थिति देखें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरे के मध्य भारत स्थित है। भारत का जो समय देखें गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश का मध्य देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। लगभग कितने घंटे का अंतर आता है? 2। अगर हम देखें कि गुजरात में प्रातः 10 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 12 बजेंगे। तो कितने का अंतर आ रहा है? 2 घंटे। धन्यवाद।